तो क्या देखना, ये देखें। सुन रहे हो कि नहीं? सबके पास आंखें मिली। आंखों का यूज किस में करना? मोबाइल में, रील चलाने में, ये भी आंखों का यूज है। समझ आ रहा है? आंखों का यूज हमें गंदे चित्र देखने में करना, या हमें आंखों का यूज भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए करना, गुरुओं के दर्शन करने के लिए करना, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपनी आंखों का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं। कैसे करना? आंखों का आप मिसयूज भी कर सकते हैं और आंखों का बेटर यूज भी कर सकते हैं। अब आप कहो कि नहीं, हमारी आंखें हमारे पास है, हमारा मोबाइल हमारे पास है, हमारे पिता ने हमें 5 लाख का मोबाइल दिलवाया है, इसका क्या करेंगे हम? तो क्या देखोगे आप उसमें? जो चीजें आप देख रहे हो वो चीजें अच्छे लोग देखते हैं कि बुरे लोग देखते हैं? कभी ये भी विचार कर लो। नहीं समझ में आ रहा? हर रिक्शा चलाने वाला, हर वह गंदा आदमी जो दारू पी करके कहीं भी पड़ा रहता है, हर कहना चाहिए कूड़े कचड़े बीनने वाला भी, हर जगह पर जो गंदी जिंदगी जी रहे हैं वो भी उन चीजों को देख रहे हैं ना, और आप भी उन्हीं चीजों को देख रहे हो। तो आपकी बुद्धि में और उसकी बुद्धि में क्या अंतर रहेगा, ये बताओ। सुन रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कि बिल्कुल नाम लेकर ही सब कुछ बताऊंगा? समझ में आ रहा है ना मैं कहां इशारा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे कुलों के बच्चे, अच्छे स्थानों पर भी पहुंच जाने के बाद भी, हॉस्टल आदि में पढ़ने के लिए पहुंच जाने के बाद भी, उन्हें अपने लिए यह विचार हमेशा दृढ़ता से बना करके रखना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करें कि सदुपयोग करें, और हम जिस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, यह उपयोग यह हमारे कुल के विशिष्टता के अनुरूप है, या ये सामान्य लोग भी इस तरह से किया करते हैं। अगर आप इतना भी विचार कर लेंगे तो आपका दिमाग ठिकाने पर आ सकता है, आप अपने दिमाग का भी सदुपयोग करना सीख सकते हैं। और अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपकी स्थिति वही रहेगी कि भाई तुम्हें क्या मतलब है, हमारे घर में तो चंदन की लकड़ी है, हम उसे चाहे जलाएं, चाहे मिटाएं, चाहे कुछ करें, तुम्हें क्या लेना देना है। तो आजकल के बच्चों की ये थिंकिंग बन रही है, मेरी अपनी लाइफ है, तुम्हें क्या लेना देना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, मुझे कहां घूमना है, इसका निर्णय तुम करोगे क्या? तुम कौन होते हो? ये तो मेरे निर्णय की चीज है ना। तो इस तरह का अगर निर्णय तुम्हें करना भी है तो निर्णय भी तो बुद्धि से होगा, और बुद्धि अगर तुम्हारे पास इसी तरीके की है कि तुम्हें हर चीज का मिसयूज ही करना है, तो फिर तुम्हारे अंदर वह बुद्धिमत्ता नहीं कहला सकती। इसलिए आज बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखा दो, बेटा हर चीज का एक यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है, और बेटर यूज भी होता है। ये 3 चीजें तुम्हारे पास है। आपको खुद डिसीजन लेना है कि हमें अपनी लिए जो चीजें मिली हैं उसका हमें क्या उपयोग करना है, मिसयूज करना है या हमें उसका बेटर यूज बनाना है। अगर आपने अपने खान पान को नहीं सुधारा, आपने अपनी लाइफ स्टाइल को सही ढंग से मैनेज नहीं किया, तो आपके लिए आगे आने वाले समय में ऐसी बीमारियां आपके शरीर में आ जाएंगी, और आ गई तो फिर आपके लिए जीवन पर्यंत तक उन कष्टों को भोगना एक अभिशाप बन जाएगा, और वही अभिशाप आपको जीवन पर्यंत तक परेशान करेगा, दुखी बनाएगा। सुन रहे हो? मेरे पास एक जीता जागता उदाहरण बैठा हुआ है इसी सभा में। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बेटा है, मात्र भी उसकी 35 वर्ष की उम्र है, और बेंगलोर में रहते हुए, सर्विस करते हुए, उसने इस तरीके से खान पान पर ध्यान न देते हुए उसने अपने शरीर में अनेक तरह की दिक्कतें पैदा कर ली, और इतनी तक हो गई कि अब उसके घुटनों में दर्द होने लग गया। सुन रहे हो? अब आप सोचो, 35 साल की उम्र में अगर घुटनों में दर्द शुरू हो गया
तो ये हमारी शिक्षा, ये हमारी जॉब, ये हमें क्या दे रही है? वो तो चलो फिर भी चेत गया, सुधर गया, और जिन्हें ये लगा हुआ है कि नहीं हमें तो अभी जॉब ही करना है, कैसे भी हो हमें तो इसी तरह की लाइफ जीना है, तो वो तो अपनी पूरी उम्र जी भी नहीं सकते। तो आपको ये सब चीजें क्या दे रही हैं, आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि केवल धन हमारे लिए, जॉब हमारे लिए महत्वपूर्ण है या हमारी लाइफ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये विचार आज खो चुका है, और इतना ही विचार आ जाएगा तो आप अपने लिए अच्छा करने लग जाओगे। जब अच्छा करोगे उसी का नाम धर्म है। धर्म और किसी चिड़िया का नाम नहीं है कि आपको कहीं धर्म अलग से सीखने की जरूरत पड़े। जो आपको मिला है उसका बेटर यूज करो, इसी का नाम क्या है? धर्म है। बस अगर आपके लिए इतनी सी बुद्धि आ गई तो फिर ये उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उदाहरण बहुत बड़ी सीख दे रहा है हमें। धर्म पाए विषयन में मस्त। सबको धर्म की प्राप्ति हुई है, सबके लिए इतना धर्म मिला है कि लोगों ने अपने अपने अलग अलग अपने अपने परिवार का, अपने अपने घर का एक एक मंदिर भी बना रखा है। आज इतना पैसा है लोगों के पास, समझ में आ रहा है ना? माने आपने एक जिन मंदिर खड़ा कर दिया, आपने कोई औषधालय खड़ा कर दिया, आपने सब धर्म का काम कर लिया, लेकिन धर्म पाए विषयन में व्यस्त। चंदन दाह भस्म कर मस्त, ये हो रहा है। हमने धर्म को प्राप्त करके भी, अच्छे सदुपयोग हमारे सामने होते हुए भी, हमने उन धर्म से कुछ भी अपने जीवन में ऐसा नहीं किया कि हम अपने लिए उन सब चीजों का कोई बेटर यूज करते। आपको सम्यक दर्शन के भी साधन मिले ना? जिन देव मिले, शास्त्र मिले, गुरु मिले, कितने लोगों ने यूज किया इनका? सुन रहे हो? जो लोग यूज कर रहे हैं, करते हैं, वो तो बेटर यूज कर रहे हैं, और जो बेटर यूज करते हैं उन्हें ही पता होता है कि महाराज पहले भी दिल्ली आए थे और अभी भी दिल्ली के ही पास हैं। ये भी किनको पता होगा? जो चंदन दाह भस्म कर मस्त, उनको नहीं पता होगा। ये किनको पता होगा? जो चंदन की दाह ना करके, जला ना करके, उसको क्या कर रहे हैं? चंदन से अपने अंदर खुशबू पैदा कर रहे हैं, और जो चंदन की खुशबू से महक रहे हैं उनसे अपने को महकाने में लगे हुए हैं। ये काम जो लोग कर रहे होंगे वो थोड़ा सा अपने दिमाग का, अपने शरीर का, अपने लाइफ के इन क्षणों का कुछ बेटर यूज कर रहे हैं। सुन रहे हो? और आदमी के लिए ये समझ में आने लगा है,